गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेम 2 का चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है, क्लास 4th की ईवीएस है। ठीक है, तो क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है आपका एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं और उनकी हैबिटाट्स क्या होती हैं। ठीक है ना, तो ये जानेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी मेक होम्स फॉर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स, मैच दीज होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स विद देयर पिक्चर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें से आपको उनके मैच करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे डॉग है, ये आपका काऊ है, ये हैन है और ये हॉर्स है। ठीक है ना, तो इसको आपको यहाँ पे स्टेबल, शेड, कूप और कैनल, इनमें आपको मैच करना है। ठीक है ना, तो सर से आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या लिखा हो यहाँ पे, सबसे पहले एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। एनिमल्स जो है सभी जगह मिलते हैं। वी सी देम इन थिक जंगल्स, हाई माउंटेन्स, डीप ओशंस, वेरी कोल्ड प्लेसेस एंड हॉट डेजर्ट। सभी जगह पे आपको मिलेंगे ये एनिमल्स। द सराउंडिंग एरिया और द एनवायरनमेंट इन विच एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है ना, तो जो भी वहाँ का जो एरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे किस तरह के जो एनिमल्स रहते हैं, तो उनको जो है क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। ठीक है ना, द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो हमारी अर्थ है वो सभी जगह पे एक जैसी नहीं है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेन्स, ड्राई डेजर्ट एंड हमिड एरियाज़। तो यहाँ के पे माउंटेन्स भी, हाई माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, ड्राई डेजर्ट भी हैं और हमिड एरियाज़ भी हैं। ठीक है ना, मीन्स बंजर भूमिस भी हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग प्लेसेस में लिव करते हैं। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। सो दे डेवलप सम स्पेशल फीचर और हैबिट्स दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन देयर यूनिक सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए उनके पास में क्या एक यूनिक हैबिट्स होती है, जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें उनके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एडेप्टेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ, लाइक ह्यूमंस एनिमल ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट। तो जैसे कि ह्यूमंस रहते हैं उसी तरह से एनिमल्स एनिमल्स भी जो है अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, हीट से, कोल्ड से, रेन से एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, और जो है दूसरे एनिमल्स से। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो एनिमल्स जो हैं जो लैंड में रहते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लॉयन, अर्थवॉर्म, काऊ, फॉक्स, स्नेक एंड ह्यूमन बींग्स, दीज आर क्या, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये सभी जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स सच एस मंकी, चिंपैंजी एंड बैबून लिव्स ऑन ट्री। और इस मंकी हो गया, चिंपैंजी हो गया और बैबून हो गया, ये कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं। दे आर नोन एस आर्बोरियल एनिमल्स। और इनको क्या बोला जाता है, आर्बोरियल एनिमल्स बोला जाता है। इन ग्रासलैंड्स टॉल ग्रासेस गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। ठीक है, ग्रासलैंड्स में जो लंबी घासें रहती हैं, टॉल ग्रास रहती हैं, वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इन रॉकी और माउंटेन्स रीजन्स लायन एंड बियर्स लिव इन केव्स। जो माउंटेन्स रहते हैं वहाँ पे लायंस और बियर्स जो हैं वो केव्स में रहते हैं और इनको बोला जाता है क्या, डेंस बोला जाता है। ठीक है ना, तो जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फिर उसके बाद में
जो एनिमल्स जो है ट्रीज में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्बोरियल एनिमल्स। और जो एनिमल्स जो है माउंटेन रीजन में रहते हैं या केव्स में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेंस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड, रैबिट, ग्राउंड हॉग एंड mongoose live in burrows. Snake live in holes in the ground. Ant makes ant hills for their shelter. These made of mud and have special room for store food. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो हैं ग्राउंड के नीचे भी रहते हैं। ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, ग्राउंड हॉग हो गया, और mongoose live in burrows, वो burrows में रहते हैं। स्नैक्स लिव्स इन होल्स, स्नैक्स जो रहता है वो होल्स में रहता है। ठीक है, आंट्स मेक आंट हिल्स फॉर देयर शेल्टर, आंट्स जो हैं आंट हिल्स बनाती हैं उनके शेल्टर के लिए। दीज आर मेड ऑफ मड, जो कि मिट्टी के बने रहते हैं। एंड हैव स्पेशल रूम्स फॉर स्टोर फूड, और उसमें जो है फूड रखने के लिए स्पेशल रूम्स वो बनाते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे एक बियर का है। ठीक है, जो कि इसको बोला जाता है क्या, पोलर बियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, एनिमल्स लाइक सील्स एंड पेंगुइन्स हैव देयर लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर। तो एनिमल्स कुछ टाइप के जैसे पेंगुइन्स रहते हैं, इनमें क्या एक थिक लेयर रहती है फैट की। ठीक है ना, उनके स्किन के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लबर बोला जाता है। विच कीप्स देम वार्म, जिससे कि वो क्या है, वार्म्स रहते हैं। इसके अलावा क्या, पोलर बियर्स लिव्ड इन अ स्नोवी आर्कटिक रीजन। वो जो पोलर बियर्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, स्नोवी आर्कटिक रीजन में रहते हैं। दे आर गुड स्विमर्स एंड कैन वॉक ऑन थिक आइस बिकॉज देयर फीट हैव हेरी। ठीक है, वो जो है वो आपके स्विम भी कर सकते हैं पानी में। ठीक है ना, गुड स्विमर होते हैं, और क्या, आइस के ऊपर भी चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो फीट हैं वो हेयरी रहते हैं, नॉन स्लिप सोल्स रहता है उसमें। ठीक है ना, उनका जो सोल रहता है नॉन स्लिप रहता है, और फीट जो है वो हेयरी रहते हैं, बाल वाले रहते हैं। ठीक है ना, दे मेड इन स्प्रिंग एंड कप्स आर बॉर्न इन दिसंबर ऑन और जनवरी। ठीक है ना, वो जो है स्प्रिंग में जो है मेट रहते हैं, और कप्स आर बॉर्न इन, जो उनके बच्चे रहते हैं वो दिसंबर या फिर जनवरी में बॉर्न होते हैं। ठीक है ना, द फीमेल गिव बर्थ इनसाइड अ डेन डग इन ए स्नो बैंक। ठीक है ना, तो जो इनकी फीमेल पोलर बियर रहते हैं वो क्या करते हैं, बर्थ कैसे करते हैं, इनसाइड ए डेन डग इन सो बैंक। तो ये जो है बर्फ़ में ही एक केव बना लेते हैं जिसको डेन बोला जाता है। ठीक है, स्नो की, और उसी के अंदर जो है ये फीमेल जो है वो बर्थ करते हैं बेबीज़ को। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा, स्मॉल मैमल्स बिल्ड टनल्स बीनीथ द स्नो। जो छोटे मैमल्स रहते हैं वो क्या बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं स्नो के अंदर। दे स्लीप थ्रू द कोल्ड विंटर मंथ्स। ठीक है, वो जो है विंटर मंथ्स में जो है क्या करते हैं, सोते रहते हैं। ठीक है ना, फीड ऑन सीड्स एंड ड्राई ग्रास व्हेन अवेक। ठीक है, वहीं पे वो फीड्स सीड्स खाते हैं, ड्राई ग्रास खाते हैं। ठीक है ना, दिस लॉन्ग विंटर स्लीप इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। और इस तरह के जो लॉन्ग विंटर्स रहती हैं, जो आपका आर्कटिक साइड होती हैं, वहाँ पे उस चीज़ को क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन बोला जाता है, जिसमें ये जो है लॉन्ग विंटर स्लीप, लंबे टाइम के लिए विंटर में सोते रहते हैं। ठीक है ना, उसको बोला जाता है क्या, हाइबरनेशन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, हम जो है डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए शेल्टर बनाते हैं। वी कीप शीप एंड गोट फॉर एट फार्म्स, हम जो है शीप और गोट को फार्म्स में रखते हैं। वी बिल्ड शेड्स फॉर काउस एंड बफेलोज, काउस और बफेलोज के लिए शेड बनाते हैं। पिग्स आर कैप्टिन स्टी, पैक्स के लिए स्टी बनाते हैं। हॉर्सेस आर कैप्टिन ए स्टेबल, हॉर्सेस जो है वो उनके लिए स्टेबल बनाते हैं। डॉग्स एंड कैट्स लिव विथ अस इन आवर होम एज पेट्स, जो डॉग्स एंड कैट्स रहते हैं वो हमारे घर पे ही पेट्स के जैसे रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए हम अलग अलग शेड बनाते हैं। ठीक है ना, हम गोट्स और शीप के लिए फार्म बनाते हैं,
काउस और बफेलो के लिए शेड्स बनाते हैं, पिग्स के लिए स्टी बनाते हैं, हॉर्सेस के लिए स्टेबल बनाते हैं, डॉग एंड कैट्स जो है वो हमारे घर पे ही रहते हैं पेट्स के जैसे, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल जो है वाटर के अंदर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फिश, टर्टल एंड ऑक्टोपस आर एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे कि फ़िश हो गया, टर्टल हो गया और ऑक्टोपस हो गया, ये एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स आर फ्रेश वाटर एनिमल। जो एनिमल्स पॉन्ड्स और रिवर्स में रहते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फिश, एलिगेटर एंड क्रैब आर फ्रेश वाटर एनिमल। जो फिश है, एलिगेटर है और क्रैब है, ये जो है फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा है, एनिमल्स दैट लिव इन द सॉल्ट वाटर ऑफ सीज एंड ओशन आर मरीन एनिमल्स। जो एनिमल जो है सॉल्ट वाटर में रहते हैं, सी में या फिर ओशिन में, उनको क्या बोला जाता है, मरीन एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल शार्क, वेल एंड डॉल्फिन आर मरीन एनिमल्स। शार्क, वेल और डॉल्फिन जो है ये क्या है, मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सम फिश टेक शेल्टर इन द कोरल, सम मेक देयर होम अमंग द अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ फिश क्या करती हैं, सम फिश टेक शेल्टर इन द कोरल्स। कुछ फिश जो है कोरल्स में शेल्टर बनाते हैं, ठीक है। और सम मेक्स देयर होम अमंग द अंडर वाटर प्लांट्स। और कुछ जो है अपना घर बना लेते हैं किसके अंदर, जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उसमें ही अपना घर बना लेते हैं। वाइल अदर लाइक स्टारफिश लिव अंडर रॉकी टेरेन। तो जैसे स्टारफिश हो गया, वो क्या है, पानी के अंदर ही जो पत्थर रहते हैं, ठीक है, उसी के अंदर वो अपना घर बनाते हैं। ऑक्टोपस लिव अंडर द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द सी। और जो ऑक्टोपस रहते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल ज़मीन के नीचे रहते हैं, ठीक है ना। सी के बिल्कुल नीचे रहते हैं, जहाँ पे जो है आपका रॉक्स रहता है, ठीक है ना। सबसे नीचे जो सी का लेवल रहता है, यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल रहता है, यहाँ पे जो रॉक्स रहते हैं, यहाँ पे आपका ऑक्टोपस आपका घर अपना बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रैब्स एंड टर्टल्स हैव शेल्स ऑन देयर बॉडीज़। और क्रैब्स जो होता है और टर्टल्स जो होता है, इनका क्या होता है, शेल्स ऑन देयर बॉडी। उनकी खुद की बॉडी ही उनका जो है एक शेल पाया जाता है उनकी बॉडी में, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, शेल, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो कछुए का है वो ऐसा गोल सा रहता है, ठीक है ना। और उसमें यहाँ पे उसका सर निकला रहता है और यहाँ से उसके पैर निकले रहते हैं, ठीक है ना। तो और बीच में जो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, इसी को जो है क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्रैब्स और टर्टल्स को देखा होगा आपने, उनके सेल पाए जाते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है ना। दे विदड्रॉ इनटू देयर शेल व्हेन दे सेंस डेंजर। और जब भी इनको जो है आसपास जो है डेंजर का जैसे ही लगता है कि खतरा है, तो ये जो है उसी शेल के अंदर अपने आप को डाल लेते हैं, ठीक है ना। दे आर यूजुअली फाउंड नियर द सी शोर। और ये जो है यूजुअली सी शोर, जो समुद्र का किनारा रहता है, वहाँ पे मिलते हैं। दे मेक होल इन द सैंड और लिव अंडर द रॉक, ठीक है। या तो ये रेत में जो है होल बना के रहते हैं, या फिर जो है पत्थरों के नीचे रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं हम। तो क्या लिखा, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो ऐसे एनिमल्स जो है लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है, ठीक है ना। सम एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टोड एंड क्रोकोडाइल्स। तो जैसे कि फ्रॉग हो गया, टोड हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, ये जो है एग्जाम्पल हैं किसके, एम्फीबियंस के, ठीक है ना। ये आपके लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। कौन कौन से, फ्रॉग, टोड और क्रोकोडाइल, ठीक है। मोस्ट एम्फीबियंस आर बोर्न इन वाटर।
जो कई सारे एम्फीबियंस रहते हैं वो पानी में ही बॉर्न होते हैं, बट व्हेन दे ग्रो अप दे कम ऑन टू द लैंड, और जब वो ग्रो करते हैं तो वो जो है किसमें, लैंड में आ जाते हैं। द क्रोकोडाइल ले एग ऑन लैंड, मोस्ट एम्फीबियंस गेट देयर फूड ऑन लैंड्स। ठीक है, क्रोकोडाइल जो होता है वो अपने अंडे जो है वो लैंड में ही देते हैं। मोस्ट एम्फीबियंस गेट देयर फूड ऑन लैंड, कई सारे जो एम्फीबियंस रहते हैं वो उनको जो खाना है वो जो है लैंड में ही मिलता है। ठीक है ना। एलिगेटर्स आर अदर क्रिएचर्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड इन एंड इन वाटर। ठीक है ना। तो एलिगेटर्स जो रहते हैं वो भी जो है आपके वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, और इनको जो क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है ना। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड दैट इज़ वाई दे कीप देयर हेड अबव वाटर। ठीक है, वाइल स्विमिंग, और ये जो है उनकी नोज़ से जो है ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी ये वाटर में स्विम करते हैं तो अपनी नोज़ जो है वो वाटर के ऊपर निकाल के रखते हैं। अदर रेप्टाइल्स सच एज सेलेमेंडर्स एंड लिजार्ड आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट, और कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि सेलामेंडर्स हैं, लिजार्ड्स हैं, ये जो है कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पाइडर्स वेब। ठीक है, स्पाइडर वेब्स क्या होता है, द स्पाइडर स्पिन अ वेब टू ट्रैप इट्स प्रे। तो स्पाइडर्स क्या करते हैं, अपना जो वो है वेब है उसको क्या कहते हैं, स्पिन्स करते हैं। ठीक है, दिस वेब इज़ मेड अप ऑफ टाइप ऑफ सिल्क दैट कम्स आउट फ्रॉम स्पाइडर स्टमक। ठीक है ना, जो कि वहाँ उनके पेट से निकलता है। ठीक है ना। द सिल्क इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बट सॉलिडिफाइड वंस इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एयर। तो पहले ये लिक्विड फॉर्म में रहता है बट बाद में ये क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है। तो स्पाइडर्स वेब जो रहते हैं वो इस तरह से अपनी जो है सेफ्टी करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। सम एनिमल्स कैन सी वेल इन द डार्क, कुछ एनिमल्स जो है डार्क में जो है बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अंधेरे में भी उनको बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, आपका नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे एनिमल्स को। ठीक है, तो ये जो है क्या अंधेरे में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। दे आर एक्टिव एट नाइट, और ये जो है नाइट में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है ना। हैमस्टर्स एंड गिनी पिग्स आर नॉक्टर्नल इन हैबिट, जो हैमस्टर्स रहते हैं और गिनिया पिग्स रहता है वो नॉक्टर्नल इन हैबिट्स, नॉक्टर्नल रहते हैं। दे स्टे इन देयर बरोस ड्यूरिंग द डे, वो जो है अपने घर पे ही रहते हैं ड्यूरिंग द डे। ऑल्स एंड बैट्स टू कम आउट एट नाइट, ऑल्स एंड बैट्स जो आपके उल्लू और चमगादड़ रहते हैं वो भी रात में ही निकलते हैं। अर्थ फॉर्म्स लाइक अंडर द ग्राउंड। ठीक है, और अर्थ फॉर्म्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर रहते हैं। दे कम टू द सरफेस एट नाइट टू ईट, और वो जो है सरफेस में आते हैं खाने के लिए रात में। ठीक है ना। इसके बाद मोथ्स टू कम आउट नाइट टू फीड, और इसके अलावा मोथ्स भी जो रहते हैं वो भी रात में ही निकलते हैं। ठीक है ना, खाना खाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग स्टूडेंट सबसे पहले ये चैप्टर रीड करिए। ठीक है, इस चैप्टर को समझिए, फिर उसके बाद में एक सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग देखिएगा, नहीं तो मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको क्या करना है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन वर्ड देना है। इसके बाद राइट द नेम ऑफ टू एनिमल्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के एनिमल्स को आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगा। आपको पहले ये चैप्टर जो है रीड और राइट दोनों करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग करिए। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको भी आप कोशिश करिएगा ढूंढने की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर, एनिमल्स को जो है शेल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट होम ऑफ लैंड एनिमल्स, लैंड एनिमल्स के डिफरेंट होम के टाइप में बताना है। इसके बाद क्या यहाँ पे क्या लिखा हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाइबरनेशन, हाइबरनेशन से क्या समझते हैं ये बताना है, तो मैंने आपको बताया है अभी अभी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से आप क्या समझते हैं ये बताना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर नॉक्टर्नल एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स जो है वो अदर एनिमल्स से कैसे डिफरेंट है वो बताना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।